और मुझे लगता है कि रोशन आनंद की जो गिरफ्तारी हुई है तो उसकी गिरफ्तारी से दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। इसमें खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक चर्चित शिक्षक होने के नाते क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, गलत है, 100% गलत है। और शुरू से उन्होंने यही बयान दिया है, कभी उनके पैर के पास बम गिरता है कुछ नहीं होता है, कभी सिर के पास बम गिरता है कुछ नहीं होता है। और ये हमेशा इस तरह की झूठी बात, जैसे देखिए आप कैमरे पर आ जाइए, स्वराज पोस्ट कैमरे पर आ करके कुछ बयान दे दीजिए कि नहीं मुझे भाई लोग मारने के लिए आ रहे हैं। क्या शिक्षा का अपराधीकरण शुरू हो गया है? शिक्षा का अपराधीकरण के साथ साथ शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू हो गया है और शिक्षक खरीदार हो गया है, शिक्षक दुकानदार हो गया है। ऐसे कहते हैं ना, कोई जब विधायक को लेकर कहते हैं कि भाई बाहुबली विधायक, कहते हैं ना, अभी लोग चला रहे हैं खबर, अब तो ये भी कहना होगा, कह देंगे कि भाई बाहुबली खान सर। ये टीचर लोग जो है ना 10 को 15 को 20 को गुंडा पोसते हैं दारू मटन चिकन के नाम पर, ताकि उनका साथ दें वो, कि जितनी भीड़ में ये लोग पढ़ाता है कि अगर इसको सुधारने का प्रयास नहीं किया तो एक न एक दिन एक भयानक कैजुअलिटी होगी, आप देखिएगा। गार्ड के साथ गार्ड की मार हुई इसमें और पत्थर सर चला, लेकिन कहीं से भी गोली, एक संस्थान दूसरे संस्थान के गार्ड के आपस की लड़ाई, आपस की लड़ाई हुई। ये घटना घटने का एकमात्र कारण है। इसके पहले भी जितना भी रिजल्ट आता था तो वही 2 संस्थान के लोग थे जो कि अपना बताते थे कि इतना हुआ, और हर बार जितना रिजल्ट आता था, जितना रिजल्ट होता था उसके 10 200 400 500 1000 2000 रिजल्ट बढ़ा के लोग बोलता था। बात की दोनों आदमी ने 12 बजे अपना सम्मान समारोह रखा था, तो सम्मान समारोह के जगह पर एक आदमी के पोस्टर के ऊपर चढ़ गया था, तो उसी में बासाबासी हुई। अब बासाबासी होने के बाद 10:30 बजे गार्ड के साथ गार्ड की मार हुई। कार कॉलेज को या सरकारी स्कूल को सुधार देती है तो ऐसी परिस्थिति में कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसमें कोचिंग मजबूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बीती रात बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लमपुर हाट में भारी बवाल हुआ। खान सर ने दावा किया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई और 6 से 8 राउंड गोलियां भी चली। 1000 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा की संख्या में लड़के पहुंच गए। और फिर क्या कुछ हुआ होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में रोशन सर एक शिक्षक है, चर्चित शिक्षक है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और कही जा रही है। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। गुरु रहमान हमारे साथ है। सर, बीती रात जो घटना घटी, आप पूरी प्रकरण को समझ रहे होंगे, क्या कुछ हुआ होगा? देखिए सर, मेन बात है ये घटना घटने का एकमात्र कारण है। इसके पहले भी जितना भी रिजल्ट आता था तो वही 2 संस्थान के लोग थे जो कि अपना बताते थे कि इतना हुआ, और हर बार जितना रिजल्ट आता था, जितना रिजल्ट होता था उसके 200 400 500 1000 2000 रिजल्ट बढ़ा के लोग बोलता था। तो हर बार तो खैर दब जाता था मामला। इस बार एक ने बोल दिया कि 12000 रिजल्ट हुआ है, एक ने बोल दिया कि 10000 रिजल्ट हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में 12000 10000 रिजल्ट हुआ है, जबकि कुल रिजल्ट आपको हुआ है 19391 और ये लोग 22000 रिजल्ट बता रहा था। तो इसी पर वहां पर चल रही थी। दूसरी बात की दोनों आदमी ने 12 बजे अपना सम्मान समारोह रखा था, तो सम्मान समारोह के जगह पर एक आदमी के पोस्टर के ऊपर चढ़ गया था, तो उसी में बासाबासी हुई। अब बासाबासी होने के बाद 10:30 बजे गार्ड के साथ गार्ड की मार हुई इसमें और पत्थर सर चला, लेकिन कहीं से भी गोली, एक संस्थान दूसरे संस्थान के गार्ड के आपस की लड़ाई, आपस की लड़ाई हुई। हाँ, बोर्ड बैनर को लेकर के हो या बाकी चीज के लिए। हाँ, तो वो लड़ाई हुई है, उसमें उसको अच्छा से ये लोग पीट दिया। लेकिन उसी में एक शिक्षक आए, बोले कि 7-8 राउंड गोली चली, हमको मारने के लिए हुआ था। लेकिन सीनियर एसपी की कटिबद्धता देखिए, उन्होंने पूरी तरह जांच कराई तो पता चला कि गोली कहीं नहीं चली है, एक पटाखा भी नहीं चला है। तो बाद में उस शिक्षक ने स्पष्ट भी कर दिया कि नहीं, हमसे गलती हो गई। तो ये गलत बात है। और मुझे लगता है कि रोशन आनंद की जो गिरफ्तारी हुई है तो उसकी गिरफ्तारी से दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। इसमें खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए,
ताकि दोनों गिरफ्तार होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो एक आदमी को दबाना, एक आदमी को उठाना अच्छी चीज है। तो एक चीज बहुत बहुत जहीन सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा और नजदीक कर लीजिए सर। ये है कि खान सर चर्चित हैं, यूट्यूब पर हैं, लाखों मिलियन में उनके फॉलोअर हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा शिक्षक जिनको कि हजारों लाखों की संख्या में लोग मानते हों, और अगर वो इस तरह से बात करे, गोली तो नहीं चली। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके बयान भी सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली। बाकी लोग भी आ रहे हैं, उस वक्त मीडिया भी पहुंची गई थी। क्या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या खान सर ये पूरा एक तरीके से प्लान बनाकर करते हैं चीजों को? क्योंकि कई लोग अब सामने आ रहे हैं। खान सर ठीक है, इससे पहले चल रहे थे, मार्केट में बिक रहे थे, लोग फॉलो कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन एक पत्रकार होने के तौर पर बहरा है कि भाई आखिर इसके अंदर की कहानी क्या है, इसके अंदर का खेल क्या है, और इसलिए वो जानना जरूरी है क्योंकि बात युवाओं की हो रही है, बात छात्र छात्राओं की हो रही है, बात उनके सपनों की हो रही है, भारत के भविष्य की हो रही है। हर कोई अपना दावा करता है लेकिन रोटी ही सेक रहा है, हर कोई अपना बिजनेस व्यापार ही चला रहा है, इससे कोई छिपी हुई बात नहीं है। ठीक है, आप बहुत कम में चला रहे हैं, कोई 10,000 कोई 12,000, अलग अलग फी है, उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक चर्चित शिक्षक होने के नाते क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, 100% गलत है। और शुरू से उन्होंने यही बयान दिया है, कभी उनके पैर के पास बम गिरता है कुछ नहीं होता है, कभी सिर के पास बम गिरता है कुछ नहीं होता है, और ये हमेशा इस तरह की झूठी बात, जैसे देखिएगा 70वीं बीपीएससी का एक बहुत ताजा उदाहरण हम दे रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि आपको नवादा से क्वेश्चन लीक हुआ है कलेक्ट्रेट से, और फिर बोला कि गया कलेक्ट्रेट से लीक हुआ है, तो हम लोग खुश हो गए थे। लेकिन जब हम लोग बाद में बोले कि ये उसका एविडेंस दो, तो बोले कि नहीं, हम मीडिया में आने के लिए बोले थे। यानी तब तो आप ये कर रहे हैं ना भाई, छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दिग्भ्रमित हो रहा है छात्र, दिग्भ्रमित हो रहा है, निश्चित दिग्भ्रमित हो रहा है, मान के चलिए, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि खान सर जिस तरह से उन्होंने मीडिया का एक बड़ा सिंडिकेट उन्होंने बनाया है, छात्र क्या बाकी लोग भी देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर इस तरह से आप जो है अलग बयान देंगे कि भाई ठीक है, मैं उस पर फिर मैं कहूंगा कि नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो पेपर लीक हुआ, अगर इस तरह से बिना सोचे समझे कोई भी बयान, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये मेरे लिए भी है कि बिना सोचे समझे कोई भी बयान, अनर्गल बयान अगर आप देते हैं, और मान के चलिए कि रात ही जिस तरह से घटना घटी और जिस तरह से खान सर का बयान आया, कुछ भी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल, निश्चित 100% कुछ भी हो सकता था। गोली चलने की अफवाह से बहुत, आप ही लीजिए, आप गुरु रहमान हैं, आपको भी लोग लाखों पे फॉलोअर हैं, लोग मानते हैं। अगर इस तरह से आप कैमरे पर आ जाइए, स्वराज पोस्टी कैमरे पर आ करके कुछ बयान दे दीजिए कि नहीं मुझे भाई लोग मारने के लिए आ रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो भाई आपके जो जानने वाले हैं कम से कम वो लोग तो आ जाएंगे, और फिर वो लोग क्या कर देंगे। और वो आप देखिए, नाम लेकर के वो बता भी रहे थे, रोशन सर या बाकी जो इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे थे कि पुलिस वाले और प्रेस वालों की बहुत बड़ी कटिबद्धता थी कि ये लोग समय पर पहुंच गया, वरना बवाल हो जाता, कुछ भी हो सकता था। और एक बात और मैं बता दूं कि जितनी भीड़ में ये लोग पढ़ाता है कि अगर इसको सुधारने का प्रयास नहीं किया तो एक न एक दिन एक भयानक कैजुअलिटी होगी, आप देखिएगा। क्या शिक्षा का अपराधीकरण शुरू हो गया है? शिक्षा का अपराधीकरण के साथ साथ शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू हो गया है, और शिक्षक खरीदार हो गया है, शिक्षक दुकानदार हो गया है, और छात्र जो है खरीदार हो गया। व्यवसायीकरण तो सर हो ही रहा था, लेकिन अब मुझे जो चीजें दिख रही है, रात की घटना और इससे पहले की घटना को अगर आप जोड़ते हैं तो नहीं लग रहा है कि एक अपराध की तरफ जो है चला जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये कोचिंग के डायरेक्टर जो है, कोचिंग के बड़े बड़े शिक्षक जो वर्चस्व की लड़ाई, भाई आप क्या बताना चाह रहे हैं? चलाते हैं आप भी, मतलब यानी कि आप जैसे कहते हैं ना, कोई जब विधायक को लेकर कहते हैं कि भाई बाहुबली विधायक, कहते हैं ना, हम लोग चला रहे हैं खबर, अब तो ये भी कहना होगा, कह देंगे कि भाई बाहुबली खान सर शिक्षक, बाहुबली चर्चित यूट्यूबर शिक्षक खान सर, तो बाहुबली लगाना होगा क्या हम लोगों को? अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा रंग ढंग रहा तो लगता रहेगा, जरूर लगेगा। लेकिन ये टीचर लोग जो है ना, 10 गो 15 गो 20 गो गुंडा पोसते हैं दारू मटन चिकन के नाम पर, ताकि उनका साथ दें वो। एक और जो ट्रेंड है, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो सहमत होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि किसी बच्चे का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया, सपोज करिए कि आपने पहले दिखाया कि ठीक है, गुरु रहमान की तरफ से जो है ये जो है आपके संस्थान की तरफ से
ये बच्चा जो है टॉप टॉप बिहार टॉप या जहां भी आप करते हैं, और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है अलग अलग संस्थान के द्वारा भी जो है इस तरह की घोषणा शुरू हो जाती है। ये खरीद बिक्री का ये क्या है, इसको थोड़ा समझाइए, क्या है? जैसे आपको ट्रेनिंग सेंटर है तो ट्रेनिंग सेंटर वाले को पैसा देता है, मोटा पैसा देता है, उसको एसी बस कराता है पूरे बिहार से, खाना पीना वर्दी कपड़ा देने की बात होती है। जो लड़का पास है, जो पास नहीं है, वो भी आता है, वो आगे भीड़ लगा देता है। दूसरी बात की दलाल रखे हुआ है, प्रत्येक हॉस्टल में प्रत्येक लॉज में दलाल रखे हुआ है, कितना लड़का गला उसको पैसा देता है। तो ये दलाली का खेल चल रहा है और 100% लड़कों को दिग्भ्रमित करने का खेल चल रहा है। किया जा रहा है। दूसरी बात हम ये भी करना चाहेंगे कि क्या जो आज की युवा पीढ़ी है वो कोचिंग के भरोसे ही रहे, या भाई कॉलेज भी है? अगर पहले का आप देखेंगे, आप भी मुझे लगता है कि जब पढ़ाई कर रहे होंगे या और उससे भी पहले की बात करें, तो कोचिंग की इतनी संख्या नहीं थी। लोग कॉलेज जाते थे और फिर वहां से पढ़ाई करके जो है फिर आते थे, घर पर पढ़ाई करते थे। क्या इसके पीछे भी कोई नेक्सस काम कर रहा है, कोई तंत्र काम कर रहा है कि लोगों के मन में या युवाओं के मन में एक ब्रेन सिट कर दिया गया है या ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि नहीं आप कोचिंग करोगे? हालांकि आपका भी कोचिंग चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं सच बोलूंगा, बजरंगबली का जिक्र करते हैं, बाकी चीजें, और आपके काम से वो चीजें झलकती भी है, इसलिए मैं बहुत साफ गोई से चाहता हूँ इसका जवाब आप दें और जो युवा है वो भी समझेंगे। क्या मैट्रिक कर लेने के बाद या इंटरमीडिएट कर लेने के बाद जो युवाओं के मन में आता है, क्या वो जरूरी है, कोचिंग लेना जरूरी है, या फिर आप कॉलेज करिए, बाकी किताबें हैं वो उनको पढ़िए? देखिए, किताब अगर कॉलेज सरकार सुधार दे, कॉलेज सरकार सुधार दे तो फिर कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में आसमान जमीन का फर्क हो गया है। मैं जब दरभंगा उसमें पीजी की क्लास लेने जाता हूँ तो 60 लड़के का बैच है, उसमें 7-8 लड़के रहते हैं। तो अगर सरकार कॉलेज को या सरकारी स्कूल को सुधार देती है तो ऐसी परिस्थिति में कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसमें कोचिंग मजबूरी हो जाती है। एक चीज और बताइए गुरु रहमान, कि जो युवा है या जो इस तरह से चाहते हैं कोचिंग में जाए, वो निर्णय कैसे ले, जो पेरेंट्स है वो फैसला कैसे करें कि हम कहाँ अपने बच्चों को भेजें? क्योंकि ये बड़ा गंभीर सवाल है। लोग यूट्यूब पर आ जा रहे हैं, फॉलोअर मिलियन, तमाम वो जो चीजें बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ट्रैप तो होंगे ही होंगे, मकर जाल बना हुआ है। कोचिंग के अलग अलग बोर्ड बैनर जो है, जिसके पास जितने पैसे वो लगा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां लगा दी जा रही है। आपके यहाँ तो मैं ऐसी नहीं देखता हूँ, लेकिन यहाँ तो मतलब कैंपस से ही कहिए कि उसको कवर अप करके एसी की शुरुआत हो जाती है, और वो इसलिए ताकि मैं समझता हूं कि लोग ट्रैप हो जाएं, जो पेरेंट्स हैं वो दिग्भ्रमित हो जाएं। तो कैसे एक आम आदमी, बिहार का युवा, ऐसे ही बिहार की माली हालत क्या है अब किसी से छिपी हुई नहीं है, तो जो वाकई पढ़ना चाहता हो वैसे युवा क्या करे, या वैसे अभिभावक क्या करे, कैसे किन चीजों को फोकस करे, क्या करे? बच्चे अपने गार्जियन के साथ एक सप्ताह पहले आए और एक सप्ताह पहले में पूरा पता लगाए कि कौन कोचिंग बढ़िया चल रहा है, कौन कोचिंग में शिक्षक बढ़िया है, तभी होंगे। भीड़ देख के जाएंगे, बर्बाद होंगे। सरकार को लेकर के कई बार देखिए, इस बार जब सम्राट चौधरी ने वो लिया था, शपथ लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं अब जो है चीजें देखी जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि तंत्र कितना मजबूत हो सकता है, चीजें कितनी हो सकती है। क्या अब कंट्रोल करना होगा सरकार को कोचिंग संस्थान? 100%। अगर अब सरकार कंट्रोल नहीं करती है तो शिक्षा समाप्त हो जाएगा। आप मानते हैं, क्योंकि आप भी कोचिंग चला रहे हैं, 100% मानते हैं। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कोचिंग संस्थान, जबरदस्त ढंग से, कड़ाई के ढंग से। एक और सवाल लूंगा, क्योंकि जिस खान सर की चर्चा हो रही है, लगातार जो है ट्रोल किए जा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप, मुझे लगता है कि परिचय की मोहताज नहीं है, बड़े चैनल में वो न्यूज एंकर तो है और बड़े पद पर वो है, लंबे समय से पत्रकारिता में है। कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर और यूट्यूब में जिस तरह से हो रहा है, वही मिलियन फॉलोअर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तंज उन्होंने कसा था अलग अलग चीजों को लेकर के, और उसके बाद खान सर हो या उससे सरीखे और जो बाकी जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर सक्रिय हैं, और जिस तरह से मैं देख रहा था धज्जियां उड़ा दी गई। महिला भी है अंजना ओम कश्यप, और महिला तो है ही, लेकिन बाकी, क्योंकि अगर आप शिक्षक हैं, मैं पत्रकार हूं, तो जो सामने वाला वही उम्मीद तो करेगा कि इसकी भाषा में वो शालीनता दिखनी चाहिए, भाषा में मर्यादा दिखनी चाहिए, ये तो कम से कम अगला उम्मीद करेगा ही। क्या खान सर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सरीके जो बाकी और जो टीचर हैं, क्योंकि मैं
वो मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता उस भाषा का जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनके अलग अलग चैनल पर है। गलत है। मैं अंजना कश्यप को मानता हूँ, आदर करता हूँ, और उनके विरुद्ध तो मैं कभी मर जाऊंगा नहीं बोल सकता हूँ। और सी इज गुड लेडी, सी इज गुड एंकर, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है। और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर शिक्षक को लेकर बोला था, लेकिन सारे लोगों ने ढोल तमाशा बजाना शुरू कर दिया, जो गलत है। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, और वो मुझे लगता है कि जरूरी है। शिक्षक है तो जाहिर तौर पर उनसे प्रभावित होंगे, बच्चों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो भीड़ उमड़ पड़ती है और एक आवाज पर जो बवाल बच जाता है, ऐसे युवाओं के लिए मुझे लगता है कि आपको संदेश देना चाहिए। क्योंकि कल ही जो घटना घटी या इससे पहले भी लगातार जिस तरह से घटना घटती है, और लगातार मुझे लगता है कि खान सर हो, रोशन सर हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, एक आम आदमी की बात मैं करना चाहता हूं, लगातार इन्हीं दोनों के बीच अदावत होते रहती है। इन दोनों के बीच क्या, ये तो वही हो गया कि पवन सिंह और खेसारी के बीच जो चलता है, पता नहीं आपस में ये लोगों ने कुछ बना लिया है कि नहीं भाई कर दो, और फिर चर्चा में हम दोनों भाई बने रहेंगे। इसके पीछे का खेल क्या है ये अलग विषय है, हालांकि पुलिस जांच करेगी, जांच में समाप्ति आएगी। लेकिन पैसे तो सभी लोग बना रहे हैं, कम ज्यादा पैसे सभी लोग बना रहे हैं, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। तो युवा जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो तबाह हो रहा है। और समझिए कि जब बवाल होता है, जो चीजें होती भी है, पुलिस केस होता है, केस हो रहे हैं, लड़के जो है या लड़कियां जो भी लोग हैं वो कोर्ट का चक्कर, जेल का चक्कर, पुलिस थाना, गुमराह हो जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से तभी दब भी जा रही है, और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मतलब वो भटकाव तो होता ही है। ऐसे युवाओं, ऐसे छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे? एक है कि दिमाग लगाए, क्योंकि कोई शिक्षक किसी का जिंदगी नहीं बनाता है। पढ़ना खुद पढ़ेगा, और जांच परख के कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और शिक्षकों के कहने पर अब तो कम से कम मत चलिए, क्योंकि रोड पर ले जाकर पिटवा देंगे, दो चार केस करवा देंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और इतना तय है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। चलिए, आप खूब बातें गई है। देखिए, और मैं भी यही कहूंगा तमाम जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं कि देखिए, आपके आइडियल हो सकते हैं, मानिए, आप फॉलो करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप फैक्ट्स को भी समझिए, उन सच्चाई को भी देखिए कि आखिर जो चीजें हो रही है उसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि देखिए, शिक्षक कोई भी हो, अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो सभी ने एक बड़ा बाजार बना लिया है। तरीके सबके अपने अपने हो सकते हैं। नेता भी कोई आता है, बहुत कुछ बातें उसकी कहानी होती है। कोई कहता है कि मैं चप्पल पहनूंगा, मैं कार पर नहीं चढ़ूंगा, फिर बाकी देखिए उसके बाद चीजें किस तरह से सिस्टम जो है खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं युवाओं से कहूंगा, जो पढ़ने वाले कम से कम छात्र हैं और जो अभिभावक हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, तो वो कम से कम इन सब चीजों से दूर रखें अपने बच्चों को। और खुद छात्रों के लिए भी मेरी यही अपील होगी कि आप इन सब चीजों से दूर रहें और पढ़ाई करें। शिक्षक कोई भी बुरा नहीं है, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर भी कह देना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन देखिए, आपसी वर्चस्व, रंजिश और जो तानाशाही होता है, उसकी चपेट में युवा नहीं आए। हमारी कोशिश यही है, स्वराज पोस्ट की कोशिश यही है कि फैक्ट सामने आए, और इस खबर में भी हमने वही कोशिश की है जानने की कि आखिर अंदर की सच्चाई क्या है। और देखिए, गुरु रहमान ने बता दिया कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी जो सामने आई, और इसमें देखिए हजार या जो भी बच्चे सामने आ रहे थे वो दबे जाते, कुचले जाते। तो ऐसा नहीं हो। हालांकि पुलिस जांच की बात कर रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, देखते हैं क्या कुछ होता है। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री